आज मैं इस बुक का आपको थोड़ा-सा रिव्यू देना चाहती हूँ। ये बुक अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है। आई थिंक 70 से 80 पेज पढ़ लिए मैंने इस बुक के। इस बुक का नाम है सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक नाटक है और राजेंद्र सिंह बघेल द्वारा लिखित है। तो जहाँ तक मैंने अभी इस किताब को पढ़ा है, उससे मैंने ये चीज़ सीखी है और कहानी इस तरह बढ़ी है कि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड दिया गया है कि जो गौतम है, सिद्धार्थ जी हैं, जो भगवान बुद्ध, जो कि बाद में जाने गए इस नाम से, उनका जो जन्म का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ जो है वो एक राजकुमार है और जो उनके पिता है वो राजा है और उनकी जो माता है वो रानी है, बट ऑब्वियस। और क्या कहते हैं, उनको बचपन में जब सिद्धार्थ छोटे थे तो बचपन में एक आकाशवाणी या भविष्यवाणी कुछ हुई थी कि जो सिद्धार्थ है वो अगर किसी सन्यासी, रोगी, वृद्ध या मृत व्यक्ति को देखेंगे तो वो वैरागी हो सकते हैं, वो सन्यास लेने जा सकते हैं। तो जो सिद्धार्थ है वो बचपन से ही काफ़ी, उनका मोह माया से अलग था जीवन। वह भोग विलास में खुद को इंक्लूड नहीं करते थे, वो चीज़ें अपने जीवन में लाते नहीं थे, जो भी होती है भोग विलास की चीज़ें। मतलब एज अ राजकुमार उनको कितने सारे बेनिफिट्स मिले थे, कितने सारे रिसोर्सेज का उनको एक्सेस था, कितनी सारी उनके पास चीज़ें थी, बट स्टिल वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। वो व्यर्थ समझते थे इन सब चीज़ों को। वह समझते थे कि जो भी चीज़ें हैं वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं और इससे जो है असली खुशी नहीं मिल सकती, और जो ह्यूमन लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग है। तो उनका जो जवानी तक का जीवन था वो इसी सोच विचार में बीतता था कि कैसे वो इस ह्यूमन सफरिंग को ख़त्म कर सकते हैं। हम लोग जो हैं ना चाहते हुए भी इस चीज़ में इंगेज है, हम लोग अटैच्ड है एक दूसरे से, सिचुएशन से, इवेंट से, लोगों से हम लोग अटैच्ड हैं। तो कैसे हम इस ह्यूमन सफरिंग को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ायर और जो अटैचमेंट है वही सफरिंग का मेन कॉज है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, सिद्धार्थ। ठीक है, तो वो हमेशा अपने खुद के मोनोलॉग में रहते थे कि कैसे वह ये ह्यूमन सफरिंग को ख़त्म कर सकते हैं और कैसे वह मानव कल्याण के लिए चीज़ जो ज्ञान है, अल्टीमेट ट्रुथ, वो कैसे गेन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इस बुक में ऐसा स्टोरी दृश्य टाइप दिखाया गया है, सीन 1, सीन 2, सीन 3 करके, कि कैसे उनका कोई इच्छा नहीं थी, उनकी शादी की भी कोई इच्छा नहीं थी, कोई भोग विलास उठाने की उनकी कोई इच्छा नहीं रही है जीवन में। तो जैसे जैसे उनकी, और उन्होंने कभी भी क्या कहते हैं, शास्त्रीय शिक्षा नहीं ली उन्होंने, ना शास्त्र की शिक्षा ली कभी उन्होंने, ना शस्त्र की शिक्षा ली उन्होंने। वो बिना पढ़े भी शास्त्रीय शिक्षा में पूरे महारथी थे, उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान था। और उन्होंने कभी भी अपना शस्त्र ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करा, तो उनकी प्रजा को लगता था कि ये बहुत ही कायर राजकुमार है, डरपोक है, ये कमज़ोर है, इस निर्बल है, इसलिए ये जो है वो सिर्फ औरतों के करीब रहते हैं और कभी भी ये ऐसे लोगों से युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो ये सब उनकी प्रजा की मान्यता थी, और वो सोचते थे कि जो हमारा राजकुमार है वो बहुत ही ज़्यादा कायर और डरपोक है और उसमें कोई भी ज्ञान नहीं है शास्त्रीय शिक्षा को लेके। तो ऐसा होता है कि जो हमारे सिद्धार्थ है वो
पर लोगों के अंदर ये परसेप्शन है कि जो सिद्धार्थ है वो फुल ऑफ लव है और जो अच्छे जनता है प्रजा, जो मतलब सोचती है कि जो सिद्धार्थ है वो काफ़ी अच्छे मनुष्य है, वो किसी से युद्ध नहीं करना चाहते, वो सिर्फ प्रेम से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं, उनके प्रति सबके लिए प्रेम और करुणा का भाव है हर जीव के लिए, और वो कभी भी युद्ध में अपने आप को इंडल्ज नहीं करते। तो एक सीन ऐसा होता है इसमें कि दरबार में, राजा के दरबार में एक तरफ देवदत्त आता है और एक तरफ सिद्धार्थ आते हैं। तो देवदत्त आई थिंक इसमें क्लैरिफाई नहीं करा देवदत्त कौन है, बट जहाँ तक मुझे समझ आया देवदत्त शायद उसी प्रजा में कोई रहने वाला व्यक्ति है जो कि शास्त्रीय और शस्त्र में आई थिंक वो भी बहुत अच्छा है, निपुण है। तो जो राज दरबार का सीन होता है कि वो एंटर करते हैं बाहर से दोनों, देवदत्त और सिद्धार्थ। तो देवदत्त के हाथों में एक नहीं, सिद्धार्थ के, आई थिंक सिद्धार्थ के हाथों में एक हिरण होता है मरा हुआ। तो ये दोनों मिलके राजा से न्याय के लिए पूछने आते हैं, गुहार लगाने आते हैं कि ये हिरण किसका है आखिर। तो देवदत्त कहते हैं कि ये हिरण मैंने देखा था और इस पर मैंने तीर चलाया है, तो जिसने शिकार करा है शिकार उसका होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ ये तर्क देते हैं कि मैंने इसको जीवन दान दिया है, ये मर रहा था और जब इसको तीर लगा तो ये मेरी गोद में आके गिरा और मैंने इसकी तीर निकाला और इसकी पट्टी करी, तो इसको मैंने जीवन दान दिया है। तो वो पूछते हैं कि मृत्यु देने वाले से जीवन दान देने वाला बड़ा है या शिकार करके मृत्यु देने वाला बड़ा है। तो ये आखिर में जो ये जीव है, हिरण है, वो किसके हिस्से आना चाहिए, वो किसका है। तो राजा है वो फैसला सुनाते हैं कि जीवन देने वाला है वो ज़्यादा बड़ा है। तो देवदत्त को इसमें बुरा लगता है, तो मतलब उन्होंने बोला जीवन देने वाला ज़्यादा बड़ा है शिकार करके जान लेने वाले से, तो वो ये हिरण सिद्धार्थ को देते हैं। तो देवदत्त इस पर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि आप तो पक्षपात कर रहे हैं, आप कैसे, मतलब आप, उनका बेटा है ना वो राजकुमार सिद्धार्थ, तो आप अपनी बेटी की साइड ले रहे हैं, अपने राजकुमार की साइड ले रहे हैं, इसलिए तो उनको बुरा लग जाता है देवदत्त को। तो फिर ये सीन ख़त्म होता है और उसके बाद एक देवदत्त के मन में ईर्ष्या है सिद्धार्थ को लेके, गुस्सा है और उसके मन में एक कटुता है कि, और घृणा भी है कि कैसा व्यक्ति है ये। मतलब उनको लगता है देवदत्त को कि सिद्धार्थ जो है वो ढोंग करते हैं प्रेम और करुणा का, क्योंकि वो कायर है, उनके पास शस्त्रीय बल नहीं है, वो किसी से लड़ नहीं सकते, युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए वो इस सबको, अपनी कायरता को छुपाने के लिए वो प्रेम और करुणा का सहारा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि एक सीन, मतलब इसमें सीन में है कि जो रानी होती है वो बोलती है सिद्धार्थ को कि आप मतलब जो राजा और रानी होते हैं उनको थोड़ा सा सोच विचार में होते हैं वो कि कैसे सिद्धार्थ को परस्यू करें मैरिज के लिए, क्योंकि उनका किसी भी औरत के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, लव मतलब मैरिज के लिए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भोग विलास इस सब में बिल्कुल भी अपने आप को नहीं मानते, ठीक है। तो उनका शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। तो राजा रानी जो थे वो कुछ प्लान करते हैं कि हम लोग जो है सिद्धार्थ को दान दक्षिणा के लिए बोलेंगे कि वो सारी महिलाओं को जेवर जवाहरात ये सब दे, तो अगर दान दक्षिणा करते हुए उन्हें कोई पसंद आ जाती है तो हम उनका विवाह उनसे करा देंगे। तो सिद्धार्थ दान दक्षिणा करते हैं, उन सारे दान दक्षिणा करने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचता, कुछ पुराने जेवर बच जाते हैं जो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो उधर ही फिर लास्ट में जो आती है महिला वो यशोधरा होती है। तो यशोधरा को कहते सिद्धार्थ कि मेरे पास जो सारे अच्छे जेवर थे वो सारे बाकियों को मैंने दान दे दिए, और जो ये बचे हैं उनसे आप कदापि ये ना समझे कि मैंने आपका अपमान करा है, या मेरी ऐसी कोई आशा या इच्छा नहीं थी कि मैं आपको नीचा दिखाऊं ये चीज़ें देके। तो वो
इसकी भरपाई करने के लिए अपने गले से एक माला निकाल के, हार निकाल के उनको दे देते हैं यशोधरा को। और इस पर यशोधरा काफ़ी तृप्त और खुश हो जाती है और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखती है कि आप मुझे काफ़ी पसंद आए हैं और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और वो जो उन्होंने भेंट में माला दी है सिद्धार्थ ने यशोधरा को, वो उस माला को मंगलसूत्र की तरह समझने लगती है कि आप भले आप मुझसे विवाह कीजिए, लेकिन अगर आप मुझसे विवाह नहीं भी करेंगे तो मैं सदा अकेली कुंवारी रहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने मन से आपको अपना पति मान लिया। ऐसा फिर इस दृश्य के बाद वो अपने घर चले जाते हैं यशोधरा और सिद्धार्थ भी। इसके बाद पार्ट 2 के लिए बने रहिए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। अभी क्योंकि इसके बाद और मैंने पढ़ा है, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो, क्योंकि ऑलरेडी 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीन्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैंने भी अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो मैं मतलब इसके बाद वाले सीन्स मैंने पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं थोड़ा और पढ़ के आपको और आगे तक सीन्स बताना चाहती हूँ। तो इसलिए अभी के लिए बाय बाय।